हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो तारीख आज 21 जून, दिन शुक्रवार और हिंदी तिथि ज्येष्ठ पूर्णिमा है। तो चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। और बड़ी खबर है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है। 1 लाख रुपये के मुचलके पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि इसके बाद उन्हें फिर से जेल जाना पड़ा था। इस मामले में अब ईडी हायर कोर्ट का रुख कर सकती है। और वहीं नीट यूजी पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 4 छात्रों ने स्वीकार किया है कि परीक्षा से पहले उन्हें पेपर मिला था। गिरफ्तार किए गए छात्रों में शामिल अनुराग यादव ने कहा, जो प्रश्न पत्र रटवाया गया था वही प्रश्न परीक्षा में मिल गया। पेपर लीक कांड का एक मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु अनुराग का फूफा है। और बड़ी खबर है कि T20 विश्व कप 2024 के सुपर 8 में गुरुवार को भारत ने बारबाडोस में अफगानिस्तान को 47 रनों से हरा दिया। इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के किसी भी प्रारूप में अफगानिस्तान के खिलाफ भारत के अजेय रहने का रिकॉर्ड बरकरार रहा। गौरतलब है कि भारत अफगानिस्तान के बीच अब तक 13 पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए हैं। और वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NIT UG की परीक्षा में धांधली के आरोपों पर गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, कुछ गड़बड़ियां सरकार के ध्यान में आई हैं, हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। उन्होंने आगे कहा, प्राथमिक जानकारी के अनुसार कुछ खास इलाके में गड़बड़ी की गई। पुख्ता जानकारी मिलने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने नीट और UGC नेट के पेपर लीक से जुड़े मामले को लेकर गुरुवार को दिल्ली में प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने इन परीक्षाओं का आयोजन कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA का पुतला फूंका है। केंद्र सरकार ने 18 जून को हुई UGC नेट की परीक्षा रद्द कर दी है। और वहीं नरेंद्र मोदी सरकार वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट जुलाई के तीसरे सप्ताह में पेश कर सकती है। ऐसे में मिडिल क्लास और टैक्स पेयर्स को राहत मिलने की उम्मीद है। रॉयटर्स के मुताबिक मोदी 3.0 अपने पहले बजट में 10 लाख रुपए सालाना कमाने वाले लोगों के लिए इनकम टैक्स की दरों में कटौती करने पर विचार कर रही है। इसके अलावा सरकार इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करने की प्लानिंग कर रही है। और सर्राफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में तेजी है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 220 रुपए बढ़कर 72,440 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी 1,500 रुपए बढ़कर 92,500 रुपए में बिक रही है। इस साल सोने के दाम 8,570 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ चुके हैं। साल की शुरुआत में ये 63,870 रुपए पर था। वहीं चांदी 72,160 रुपए प्रति किलो पर थी। यानी चांदी इस साल 20,340 रुपए बढ़ चुकी है। और फिलहाल आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसमें आपका सिर्फ 1 सेकंड लगता है और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि ये काम की खबरें सभी को मिल सके। राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि प्रदेश धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान सरकार ने एक जनहित याचिका पर हलफनामा देते हुए कहा, प्रदेश कानून लाने तक कानून, दिशा निर्देशों व कोर्ट के निर्देशों का पालन करेगा। जनहित याचिका में डरा धमकाकर, धोखाधड़ी या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराए जाने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। और वहीं आईएमडी के मुताबिक भारत में 1 जून से मानसून अवधि की शुरुआत के बाद से 20% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 3 से 4 दिनों में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों, उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में मानसून आने की स्थिति बन रही है। बड़ी खबर है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा 18 जून 2024 को देश के विभिन्न शहरों में आयोजित की गई UGC नेट परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की है। मंत्रालय ने बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। बकौल मंत्रालय, यह मामला CBI को सौंपा जा रहा है।
और वहीं सऊदी अरब के मक्का मदीना में हज के लिए दुनिया भर से 18 लाख से अधिक लोग इकट्ठा हुए हैं। लेकिन भयंकर गर्मी ने सबका जीना मुश्किल कर दिया है। भीषण गर्मी और लू के कारण हज यात्रा पर गए अब तक 550 यात्रियों की मौत हो चुकी है। वहीं हजारों की संख्या में हज यात्री बीमार बताए जा रहे हैं और एनडीटीवी को जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि बुधवार को बारामूला में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुठभेड़ में एक जवान घायल हो गया है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 और 21 जून को जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। और वहीं भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन पर बुधवार को इंडियन यूथ कांग्रेस ने लोगों को कूलर और संविधान की प्रति भेंट की। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास पीवी ने कहा, राहुल संविधान को बदलने का सपना देखने वालों को घुटनों पर ले आए, इसलिए उनके जन्मदिन पर हमने लोगों के बीच संविधान की प्रति बांटी। और एनएसयूआई के अध्यक्ष वरुण चौधरी ने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनआईटी यूजी 2024 परीक्षा में धांधली पर खामोश हैं। यही प्रधानमंत्री परीक्षा से पहले परीक्षा पर चर्चा करते हैं। अब उन्हें पेपर लीक पर चर्चा करनी चाहिए। वरुण ने कहा, हम 24 जून को छात्र संसद घेराव करने जा रहे हैं। हमारी मांग है कि एनआईटी की परीक्षा फिर से कराई जाए। और भीषण गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित एक पार्क में सैकड़ों चमगादड़ मृत पाए गए हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि उन्होंने चमगादड़ों को पेड़ों से जमीन पर गिरते हुए देखा। वहीं कानपुर जू के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनुराग सिंह ने कहा कि इंसानों की तुलना में चमगादड़ों को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस अधिक महसूस होता है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुलेट प्रूफ गाड़ी पर मंगलवार को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में कथित तौर पर एक चप्पल फेंकी गई जो एसयूवी के बोनट पर जाकर गिरी। वीडियो में एक सुरक्षाकर्मी उस चप्पल को बोनट से उठाकर दूर फेंकता दिख रहा है। हालांकि इस घटना से पीएम मोदी के काफिले के मूवमेंट में कोई रुकावट नहीं आई। और बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन पर कहा है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया था। राय ने कहा, राहुल गांधी जनता के नेता हैं। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता राहुल को अपना नेता और मार्गदर्शक मानते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब न्यूज रूम को विराम देते हैं और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मिलते हैं कल सेम टाइम पर। अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।